वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। बारिश हो गई और ज़्यादा हरियाली हरियाली सब तरफ हो गई। बारिश तो इतना नहीं है लेकिन हल्की फुल्की है। अबे 6 नहीं बजा रहा झाड़ू। इधर बिल्कुल अरे बिल्कुल सन्नाटा लग रहा अंधेरा का। मतलब क्या है? गाय गाड़ी नहीं चल रही है। इधर इधर फिर काम चल रहा, कुछ बन रहा है। बाउंड्री बन रहा है, गेट लग गई, कुछ न कुछ बने करत गेट लग गई। पार्क इधर समय हो रही बरसात हो जाए तो अम्बियों में भी लोग खाए मजा आ जाए। कब पढ़त रहे बच्चे लोग, पढ़त रहे। ये पेड़ बहुत पुराने हैं, इके शीशम के देखो कितने ज़्यादा। ये छेद आमाशा हाँ लगा है, हटाए नहीं। यहाँ पर टहल के आ गए हैं तो आ गए हैं छत पे थोड़ा टहलने देखने। वही देख रहे हैं कि सूर्य भगवान दर्शन दे रहे हैं और मौसम कितना बढ़िया सुबह सुबह की सुहानी सुबह है। और बरसात के दिनों में तो कभी सूरज निकलते हैं कभी नहीं निकलते। इस समय तो हल्के हल्के निकल रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से एकदम साफ़ है मौसम। धूप भी बहुत तेज़ निकलती दोपहर में। और यहाँ पेड़ पौधे अपने देख रहे हैं गमले के पानी डालने वाला है कि नहीं है, लेकिन है तो बाद में अब डालेंगे। थोड़ी देर यहाँ टहलेंगे, उसके बाद नीचे से पानी लाएंगे तब डालेंगे पेड़ों में। वही बाहर से टहलने गए थे, फिर आए तो हमने कहा चलो ऊपर भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा टहल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम तो अच्छा ही लगता है, कितना सुहाना लग रहा है। चारों तरफ बादल भी साफ हैं आज। यहाँ पे थोड़े पापड़ तल रहे हैं और चाय बनाई रही हमारी। चाय बन गई है तो यहाँ पर चाय हमारी बन रही है, धीरे धीरे खौल रही है। और पापड़ भी तल लिए तो वही आज चाय पापड़ का नाश्ता सबका होगा। उसके बाद फिर रोटी सेक रहे हैं। बेटे को आज भी जल्दी जाना था तो उसके टिफ़िन के लिए रोटी सेक रहे हैं और हस्बैंड जी के लिए बाद में बनाएंगे। पहले उनका बेटे की टिफ़िन लगा देंगे। और सब्जी आज बनाई थी हमने लौकी की सब्जी बनाई थी, रोटी बना रहे हैं। यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है तो वही उसको देख रहे हैं। और इसके बाद बेटे की टिफ़िन लगा देंगे। फिर आ गए हैं जो बर्तन खाली हुए उनको बर्तन धुल रहे हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी खाना खा लिए हैं और चले भी गए तो हम यहाँ पे बर्तन धुलने लगे हैं। यह पंक्ति जीवन के अनुभवों, मासूमियत और समय के साथ बदलती सोच को बहुत गहराई से व्यक्त करती है। एक उम्र वो थी जादू पर भी यकीन था, एक उम्र ये है हकीकत पर भी शक है।
विस्तृत अर्थ। बचपन में हमारा मन बहुत साफ और निष्पष्ट होता है। उस समय हमें परियों की कहानियाँ, जादू, चमत्कार और कल्पनाओं की दुनिया सच लगती हैं। हम आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और दुनिया को उम्मीद और उत्साह से देखते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। इसके बाद किचन में सफाई करने लगे। गैस साफ़ कर दिए हैं और पत्थर को भी अब नीचे झाड़ू लगा रहे हैं। अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। और आज यहाँ पे आटे की टंकियों की थी, उसको भी धुल के ऊपर रख दिए थे छत पे सूखने के लिए, क्योंकि कल जो गेहूँ बनाए थे उसको पिसवाने के लिए जाएंगे तो शाम को पिसा के आएंगे तो उसमें आटा रखेंगे। वही उसको धुल के धूप में सुखा लिया। यहाँ पे कमरे में भी, बेडरूम में झाड़ू लगा रहे हैं। दोनों जगह झाड़ू लगाएंगे, फिर उसके बाद पोछा लगा देंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर कपड़े भिगो दिए थे, थोड़ा सर्फ डाल के हमने कहा कपड़े भिगो दे, तब तक भीगे। उसके बाद में पोछा लगाएंगे, तब तक के कपड़े थोड़ा फूल जाएंगे। फिर आ गए हैं पोछा लगाने। गैस को भी गीले कपड़े से पोंछ देंगे और पत्थर को भी। उसके बाद फिर नीचे फर्श को अच्छे से पोंछ देंगे। फिर किचन हमारी साफ़ सुथरा हो जाएगी। और सब जगह जहाँ जहाँ गंदा लगता हमको, अलमारी है और नीचे डिब्बा उब्बा हटा के सब कायदे से पोंछ देते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी होती है। फिर आ गए इधर कमरे की तरफ। यहाँ तख़्त को भी पोछा कर देंगे गीले कपड़े से। और तख़्त पोछने के बाद फिर इधर कमरे में भी पोछा लगा देंगे। अब आ गए हैं कमरे में पोछा लगा रहे हैं। फिर आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े भी आज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं और सुबह सुबह कपड़े धुल देते हैं तो थोड़ा, दिन में तो हम ज़्यादा नहीं काम रखते हैं, सुबह सुबह सारे काम हमारे सुबह के रहते हैं। दिन में फिर थोड़ा हमको टाइम मिल जाता है आराम का। कपड़े धुल के यहाँ पे थोड़ी देर रख देंगे, टांग देंगे, पानी निकल जाएगा, फिर ऊपर डाल देंगे। इस समय धूप अच्छी हो रही तो कपड़े तुरंत सूख जाते हैं। हवा भी चलती है और धूप भी तेज होती है। लेकिन अभी मौसम अब 2-3 दिन के लिए पता चला था साफ रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। फिर यहाँ की जगह धुल रहे हैं, यहाँ भी अच्छे से धुल देंगे। यहाँ पे इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी फिर से, तो सुबह सुबह कूलर में पानी भी डाल रहे हैं। कपड़े धुलने के बाद फिर हमने सोचा कि कपड़े धुल गए तो चलो कूलर में भी पानी डाल देते हैं।
पे नहा धो के आ गए, सारा काम हमारा हो गया। अब हो रहा हमारा नाश्ता। यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और सुबह से इतना काम हो जाता है कि जब चाय पीते उसके बाद, जैसे सब लोग कहते चाय पीने से आंखें खुलती हैं, हमारे तो नींद आने लगती है। जैसे नशा चढ़ता तो लेट जाते हैं चाय पीने के बाद। यहाँ आराम से चाय पी रहे हैं। फिर ये शाम का टाइम है और आ गए हैं अपने पेड़ों में पानी डालने, क्योंकि इस समय दिन में धूप निकलती है तो गमलों की मिट्टी सूख जाती है। पेड़ तो नहीं अभी ज़्यादा सूखते हैं, लेकिन मिट्टी उसकी सूख जाती है क्योंकि धूप बहुत कड़ी होती है दोपहर में। तो वही पेड़ों में हमने कहा पानी डाल दें। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन हमें कई तरह के अनुभव देता है। कभी किसी अपने से धोखा मिलता है, कभी उम्मीदें टूटती हैं, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलता है। ऐसे अनुभव इंसान को अधिक सतर्क बना देते हैं। धीरे धीरे वह हर बात को परखने लगता है। यही कारण है कि एक समय ऐसा भी आता है जब सामने दिख रही सच्चाई पर भी विश्वास करना कठिन लगने लगता है। इस पंक्ति का गहरा संदेश। यह पंक्ति यह नहीं कहती कि बड़ा होना गलत है, बल्कि यह बताती है कि जीवन के अनुभव हमारी सोच बदल देते हैं। बचपन हमें विश्वास करना सिखाता है, जवानी और अनुभव हमें सावधान रहना सिखाते हैं। ये शाम का टाइम है तो सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, तो वही दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर लगते हैं। इसका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है, और इसके कलर से चारों तरफ वातावरण भी उसी तरह का सुहाना लगता है। बहुत सुंदर लगता है शाम का टाइम। सुबह भी अच्छा लगता है जब निकलते हैं, दर्शन देते हैं, और शाम को जब अस्त होते हैं तो हमारी छत से इतना प्यारा नज़ारा लगता है कि आते ज़रूर हम देखते हैं दोनों टाइम। समस्या तब होती है जब सावधानी इतनी बढ़ जाए कि हम हर व्यक्ति, हर रिश्ते और हर सच्चाई पर भी शक करने लगे। अत्यधिक संदेह मन की शांति छीन लेता है और रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। वास्तविक जीवन से उदाहरण। मान लीजिए एक छोटा बच्चा किसी अजनबी की मुस्कान देखकर तुरंत मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके मन में किसी के प्रति बुरा विचार नहीं होता। वही एक बड़ा व्यक्ति उसी मुस्कान के पीछे कोई स्वार्थ या मकसद खोजने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि उसके अनुभवों ने उसे सतर्क बना दिया है। हमें क्या सीख मिलती है? जीवन के अनुभवों से सीखें, लेकिन अपनी मासूमियत पूरी तरह ना खोएं। भरोसा करें, लेकिन समझदारी के साथ। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं, लेकिन हर किसी पर बिना कारण शक करना भी सही नहीं। अनुभव हमें बुद्धिमान बनाए, कठोर नहीं। फिर जो गेहूँ साफ़ किए थे, धुले थे, उसका आटा हमने पिसवा लिया। शाम को पिसवा के आ गया था, तो वही सुबह टंकी धुले थे, मांजे थे, सब साफ़ किए थे। अब उसमें आटा भर के रख देंगे। तो टंकी बड़ी थी स्टील की, वो भर गई थी, थोड़ा और बचा था, तो उसको इस बाल्टी में रख के ढक देंगे। और दोनों में रख दिया थोड़ा था, तो बोरी हमारी खाली हो गई। और इस तरह रख दो ढक के अच्छी तरह से, तो सही से रखा रहता है आटा, कोई ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो उसमें कम है वो पहले बना लेंगे, फिर बाद में इसमें बनाएंगे। और बोरी को अलग रख देंगे, तो सुबह उसको धुल देंगे। अब रात में तो नहीं धुलेंगे, सुबह उसको धुल के रख देंगे। अच्छे से धुल देते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख देते हैं बोरी को।
फिर ये जिसमें आटा की टंकी है इसको उसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे रखते हैं, और दूसरे जो बाल्टी में रखे उसको भी सही से रख देंगे बगल में। और यहाँ पे जब बोरी से रखे हैं आटा तो थोड़ा सा गिर गया, अब गिरता तो है ही है थोड़ा बहुत, तो इसको झाड़ू लगा के साफ़ कर लेंगे और इसको उठा के बाहर डाल देंगे, गाय खा लेगी क्योंकि आटा है, तो फिर उसको हम गाय को दे देंगे। निष्कर्ष, यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि समय के साथ हमारी सोच बदलती है। बचपन की मासूमियत और बड़ों की समझ दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है कि हम अनुभवों से समझदार बने, लेकिन अपने भीतर का विश्वास, आशा और इंसानियत जीवित रखें। यही संतुलन हमें सच्चे अर्थों में परिपक्व बनाता है। फिर आ गए हैं यहाँ पे हाथ धुल लें। अब आटा रखे तो थोड़ा हाथों में तो लग ही जाता, तो फिर 2 बर्तन पड़े थे, थाली कटोरी, तो हमने सोचा चलो इसको भी धुल लेते हैं, क्योंकि हमारी आदत है कोई भी बर्तन जब पड़े रहते हैं यहाँ पे तो हम धुल ज़रूर लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम बर्तन ज़रूर धुल लेते हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।